मुल्क में आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों में तेजी, इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाये कर दी गई। कल से एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले करेगा। कौमी असम्बली की नशिस्तें 272 से कम होकर 266 रह गईं। 25वीं आईनी तरमीम के बाद फाटा से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हुई थी। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा। मुल्क भर में कौमी असम्बली का हल्का औसतन 9.25 लाख वोटर्स पर मुश्तमिल है। पंजाब असम्बली का हल्का 4,30,000, सिंध का हल्का 4,30,000 वोटर्स पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्का औसतन 3.5 लाख, बलोचिस्तान का 2,92,000 वोटर्स पर मुश्तमिल है। ECP रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। इजलास में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग। मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। पाक फौज सूबे की मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने में ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। रियासती इदारे अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद है। एपेक्स कमेटी का आयादा। सिपा सलार की ख़वातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। जनरल आसिम मुनीर का खिताब। आर्मी चीफ ने ख़वातीन की हौसला अफजाई भी की। वेस्टर्न इंजेक्शन से इन्फेक्शन साबित। बिनाई स्कैंडल पर पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट तैयार। गिरफ्तार मुलजिमान जिम्मेदार करार। प्रोफेसर असद असलम ने इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आना बाकी। पंजाब हुकूमत का दोनों रिपोर्ट्स को इकट्ठे पब्लिक करने का फैसला। पैसे के लालच में लोगों की बिनाई छीनने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। गैर मेयारी इंजेक्शन की तैयारी का मरकजी किरदार आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अहम मुलजिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला से हिरासत में ले लिया। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से भी पकड़ा गया। मुलजिमान ने निजी अस्पताल में कैंसर केयर सेंटर बना रखा था जहां इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। मुलजिमान के अकाउंटेंट खुरम अजीज को भी हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान एवेस्टन की वॉयल से 83 खुराकें तैयार करके लाहौर समेत पंजाब भर में सप्लाई करते थे। SP डॉक्टर अमारा शरासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर लाहौर की जानिब से एप्लीकेशन के ऊपर थाना फैसल टाउन में FIR रजिस्टर की गई और FIR रजिस्ट्रेशन के बाद जो मुलजिमान की गिरफ़्तारी के लिए लाहौर पुलिस ने एक स्पेशल टीम तश्कील दी ताकि ये जो मुलजिमान जो इस गैर कानूनी अमल में शामिल थे उनकी गिरफ़्तारी जो है वो की जा सके। थोड़े ही अरसे में 2-3 दिन के कलील वक्त के अंदर लाहौर पुलिस ने ये 2 मरकज़ी मुलजिमान इस केस के अंदर जो हैं वो अरेस्ट किए, जिसके अंदर एक बिलाल रशीद है, आसिम खालिद है और एक मरकज़ी मुलजिम की अभी गिरफ्तारी जो है बकाया है। बिनाई छीनने वाले इंजेक्शन बारे चश्म कुशा इंकशाफात। बिलाल और नमीर के साथ आई सर्जन्स भी गैर मयारी इंजेक्शन के स्कैंडल में मुलव्वस। लाहौर से मुल्तान रहीम यार खान और सादिकाबाद तक सप्लाई होती थी। इंजेक्शन बनने के बाद 6 घंटे में मरीज को लगना जरूरी, लेकिन बसों और रिक्शों पर इंजेक्शन में 30 घंटे में दूसरे शहरों में पहुंचना होता था। दूसरे अजला में आई सर्जन 1500 में इंजेक्शन खरीद कर मरीजों को 50,000 तक फरोख्त करते रहे। तहकीकात जारी। किसी जिम्मेदार को छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर। जो भी उसमें मुलव्वस उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुंचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल में 7-8 दिन लगेंगे आने में। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी और कहना मुनासिब नहीं है कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। गैर मयारी इंजेक्शन के मामले में 62 लोग भी मुलव्वस, किसी से रियायत नहीं होगी।
मुल्जिमान को बगैर किसी प्रेशर में आए पकड़ रहे हैं। रिपोर्ट आने में 7-8 दिन लगेंगे। जो भी मुलविस हैं उन्हें अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब भर में आज शोबे चश्म के फैलाव में तेजी। 74,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। स्कूलों के तुलबा शदीद मुतासिर। सुबह भर के सरकारी और निजी स्कूलों में कल से इतवार तक काम तातील का ऐलान। मोहसिन नकवी का लाहौर में गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड के अचानक दौरा। आज शोबे चश्म में मुब्तला तालिबात की हाजिरी पर सख्त इजहार बरहमी। सेक्रेटरी स्कूल्स को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी में हायल कानूनी रुकावटों को दूर करने का टास्क मिल गया। पार्टी कायद की पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। सदर नून लीग कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। कानूनी टीम से मुशावरती मीटिंग करेंगे। मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई। कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग पार्टी के ओहदेदारों, विंग्स और तंजीमों को मुतहरिक करेंगी। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठ पर मबनी हैं। कायद नून लीग के खिलाफ साजिश की वजह से आज मुल्क के साल में है। किसी भी सियासी जमात और लीडर को इलेक्शन से पहले और बाद में निशाना नहीं बनाना चाहिए। कोई जमात या लीडर मुल्क के दिफा पर चढ़ दौड़े, शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती करे तो क्या केस नहीं चलना चाहिए। ऐसे रहनुमाओं को इसलिए मुआफ नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। जनवरी में मुल्क के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी होगी। इंतखाबात मुमकिन नहीं। सरफराज भुगटी को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से बयान नहीं देना चाहिए था। राना सनाउल्लाह का भी निगरान वजीर दाखिला को सख्त जवाब गैर मुनासिब है। बहसियत निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन वाला बयान नहीं दे सकते। शाहिद खकान अब्बासी की गुफ्तगू। पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना अदालत और हम सब का काम है। मुकन्नना कानून साजी कर दे तो उस पर अमल करना लाजिम होता है। इनकम टैक्स कमिश्नर अपने इख्तियारात किसी को देने का मजाज नहीं। टैक्स वसूली के सबसे बड़े इदारे को शफाफ होना चाहिए, वरना वो आवाम को टैक्स अदायगी पर आमादा कैसे करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के टैक्स तशख्खुस से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की नजरसानी दरखास्त खारिज। अदालत का वक्त ज़ाय करने पर 10,000 जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट का FBI को अपने तमाम ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। पैमरा का फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुत्तफरिक दरखास्त आए। फैजाबाद धरना के इस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त ज़ेरे इल्तवा है। नजरसानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। दरखास्त में मौक़िफ़ पैमरा ने दरखास्त 4 साल पहले दायर की थी। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की इजाजत के बगैर छापने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब को तलब कर लिया। 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई। जस्टिस शुजात अली खान का वफाक के वकील पर इजहार बरहमी। ये केस न आपका है न अदालत का, ये हम सब का है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं, वो खुद पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़े करें। लगता है निगरान वजीर आजम के सामने मामला रखा ही नहीं गया। अदालत के रिमार्क्स, हमें मजीद मोहलत दे दें। वकील, वफाकी हुकूमत की इस्तदा, आप संजीदा होते तो कोई रिपोर्ट लाजमी जमा करवाते। जस्टिस शुजात अली खान के रिमार्क्स। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली ₹1.83 महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपया 5 पैसे सस्ती 288 रुपये 75 पैसे पर बंद। 16 रोज में 18 रुपये 25 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये कमी 290 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी 87 पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 46,363 पर बंद। सरवरे कायनात से इजहार अकीदत हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। आशिकान रसूल ने घरों और गलियों को सजा दिया।